हाँ, यस संजय। Yes, Sanjay. Yes, sir. Awaaz aa rahi है, audible. ओके। सो यस, हमारे पास ऑलमोस्ट अभी टॉपिक बताता हूँ मैं कौन से बच्चे हैं। Yesterday I have gone through whole syllabus. तो हम लोगों को मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। एज फार एज डिस्टिंग्विश इज कंसर्न, तुम लोगों को अच्छा, पहले लास्ट टाइम हमने कुछ क्या है कि एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि डेवलपर अगर हमारे रेज किए गए बग से अगर ये नहीं है, मतलब एग्री नहीं है, तो व्हाट विल बी डू इन दैट केस। ओके, तो ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। सो अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो मैं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू फोकस। ओके, तो अभी डिस्टिंग्विश जो रहेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इसमें कौन से टॉपिक तुम लोगों को ध्यान से प्रिपेयर करना है। देख लो, स्मोक स्मोक एंड सैनिटी है पहले तो सबसे या इम्पोर्टेंट बोलो या प्रायोरिटी पे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद है रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग, रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, अभी ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किए, ये डिस्कस किए हैं, बट मैं आपको लिख के इसे इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग बैक जाके जहाँ भी तुम लोगों ने लिखा होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा, वो जाके तुम हाईलाइट करो। और टेस्ट केसेस तुमने अलग पढ़ा होगा। अगर डिस्टिंग्विश पूछा तो कभी कभी क्या है तो हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश में पढ़ना है तुम लोगों को, तीन तीन चार चार पॉइंट हर एक टॉपिक के ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, सारे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आ, उसके बाद स्मोक एंड फंक्शनल। स्मोक एंड फंक्शनल, देखिए है, स्मोक टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग है। ठीक है, अभी मैं अब उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। ठीक है, वो कंसिडर करके ही मैं चल रहा हूँ, and it is not a way that I can teach all these things now. Okay. उसके बाद है रिग्रेशन एंड फंक्शनल। ठीक है, ये भी टेस्टिंग ही है, ऑल दीज आर द टेस्टिंग। ओके, एंड ये तो हम लोग रिग्रेशन कब परफॉर्म करते हैं ये सब लोगों को पता ही है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, when we perform regression। ठीक है,
तो ये सर ये सारे पॉइंट्स है। मतलब तुम लोगों को डिस्टिंग्विश अगर करना है होल सिलेबस में तो इन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मैंने पढ़ाया होगा तो उसको ऐसा निग्लेक्ट करना है ऐसा नहीं है, बट इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी भी लेना है। ठीक है। ये आप लोगों को पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। अल्फा अल्फा एंड बीटा। ठीक है। सो आई होप ये सारा सिलेबस तुम लोगों के पास है। ठीक है। अभी जो बच्चे टॉपिक्स है, बच्चे टॉपिक्स में ऑलमोस्ट अभी हमारे पास 10 to 15 टॉपिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सबको। छोटे छोटे टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो गया, एडॉप्ट टेस्टिंग हो गया, मंकी टेस्टिंग हो गया, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गया, ये क्या है, रिलीज नोड है एक, स्टब एंड ड्राइवर का हम लोगों ने लिया है क्या, नहीं लिया है ना? क्या डेफिनेशन वगैरह लिख के दी थी? नहीं लिए सर। हाँ। स्टब एंड ड्राइवर है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का डिफरेंस है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अजाइल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ अजाइल्स में तुम लोगों को कुछ नहीं है। मतलब अगर देखो अभी मैंने तो प्रिंसिपल पढ़ा है, बट अभी प्रिंसिपल अगर वर्ड अचानक से आ जाता है तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई प्रिंसिपल यानी एग्जैक्टली क्या है। तो अजाइल के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन मेन हाईलाइटिंग टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो हम लोगों को प्रिंसिपल में बताने रहेंगे। ठीक है। जैसे क्या है अजाइल का मेन मेथड, क्या है कि ये जो मॉडल है या फिर अजाइल मेथोडोलॉजी है वो इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव प्रोसेस है ना? सो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन हम लोगों को बताने रहेंगे। ठीक है। सो वो हो जाएंगे तुम लोगों के अजाइल के प्रिंसिपल। उसके बाद है एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है, बग रिपोर्ट क्या होता है, यूज डॉक्यूमेंट क्या होता है, यूज स्टोरीज क्या होता है, इशू टाइप क्या होता है, स्कोप क्या होता है, टेस्ट कवरेजेस क्या होते हैं, फेलियर क्या होता है। बाद में इंश्योरेंस के बच्चे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। गैप इंश्योरेंस, डीएसआर, डब्ल्यूएसआर, एनएसआर, एनसीबी, हाउ टू क्लेम पॉलिसी, पीएनसी इंश्योरेंस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल इंश्योरेंस, एंड हाउ टू क्लेम, हाउ टू डिसाइड द प्रायोरिटी। ठीक है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है, उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड कौन करता है ये भी क्वेश्चन आता है। अभी प्रायोरिटी डिसाइड कौन करता है ये अगर क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई टेस्टर ही करता है। टेस्टर तो करता है प्राइमरीली, बट ये भी उसको क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेना कि भाई प्रायोरिटी चीज है किसकी, डिफेक्ट की है, डिफेक्ट फिक्सिंग की है ना, या फिर रिलीज प्लानिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रायोरिटी डिसीजन है ना? तो इट डिपेंड्स कि हम लोग प्रायोरिटी किस चीज की फिक्स कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिपेंड करता है कि वो कौन ये करेगा। ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके। सो इन टुडे एंड टुमारो। ओके। सो पहले हम लोग लेते हैं, लेट्स टेक एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कैसे छूट गया हमारे से पता नहीं। अ, अम, अम, तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कुछ नहीं होता है। टेस्टर को जो है अपने खुद के बेसिस पे एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना होता है। खुद के बेसिस पे मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि भाई वो कुछ बाहर का बंदा भी हम लोग लेकर खुद से कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसा नहीं। खुद से एक्सप्लोर करना करना मतलब कि भाई एप्लीकेशन जो है वो परफेक्ट है कि नहीं, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे वो, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग करेगा। तो वो केस में हम लोग बोलेंगे ये। और एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। So I am noting it down.
Okay, don't worry. And all these topics I am going to cover silently. Don't worry. Okay. So let me find first of all monkey testing, monkey and exploratory. कहाँ गया है? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एडॉप्ट टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है. सो देखो, अभी एक्सप्लोरेटरी मतलब हम लोगों को अगर कुछ कोई चीजें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मतलब क्या है कि खुद के बेसिस पे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो दैट इज द थिंग कि एक्सप्लोर करना. अभी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब है एक तो क्या है कि यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जो कैरी आउट करने के लिए क्या है कि एक्सपर्ट नॉलेज लगेगा कि भाई एटलीस्ट तुम लोगों को एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी तो पता चलनी चाहिए. भाई ये फीचर्स है, ऐसे ऐसे फीचर्स में मुझे टेस्टिंग करनी है. राइट. सो ओवरऑल नॉलेज चाहिए. ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट इट. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. ठीक है. तो पहली चीज तो इट्स कैरिड आउट बाय द क्या बोलेंगे डोमेन एक्सपर्ट. ठीक है. डोमेन एक्सपर्ट. इट्स कैरिड आउट बाय डोमेन एक्सपर्ट. डोमेन एक्सपर्ट मतलब जिसको पता है. ठीक है. अभी कोई भी बंदा जाके मतलब ऐसा नहीं कि खुद के बेसिस पे कुछ यहाँ पे रैंडम कुछ टेस्टिंग कर रहा है और टेस्टिंग करके फिनिश बोल रहा है. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है. एक ऑब्वियसली मतलब चीजें कुछ फिक्स नहीं रहेंगे. एक्सप्लोर करना मतलब खुद के बेसिस से ही करेगा वो. बट ही शुड हैव नॉलेज कि भाई एप्लीकेशन जो है ये पर्पस के लिए टेस्टिंग हो रही है. ही शुड हैव ओवरऑल नॉलेज ऑफ एटलीस्ट बिजनेस फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, बिजनेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट. राइट. ये सारी चीजों से वो फैमिलियर होना चाहिए. ठीक है. सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग रिक्वायर्स मिनिमल प्लानिंग एंड मैक्सिमम टेस्ट एग्जीक्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे मैंने इनिशियली बोला है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं. हम लोग सीधा एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं और वो भी किसका डिपेंड करता है. जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फिर जहाँ पे इंसफिशिएंट या फिर पुअरली रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, कम टाइम में हम लोगों को ये चीजें करना है. तो ऐसा नहीं कि भाई मैं टेस्ट केसेस लिखूंगा, एक एक टेस्ट केसेस में चेक करते बैठूंगा. ऐसा नहीं, सीधा मैं लॉग इन करूंगा, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करूंगा ऑल पॉसिबल वे से. और और सारी चीजें मुझे लग रही है कि भाई ओके चल रही है एप्लीकेशन, तो आई विल फाइनल दैट. ठीक है. सो ये हम लोगों को करना होता है. तो ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है तो ये पूरे एप्लीकेशन पे भी हो सकती है या फिर किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल मॉड्यूल पे भी होती है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम. ठीक है. शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड पुअरली रिटन डॉक्यूमेंटेशन. अगर कोई चीज का हम लोगों के पास प्रॉपरली रिटर्न या फिर टेस्ट केसेस नहीं है तो वो केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग प्रीफर करते हैं. समझ में आ गया. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ठीक है, इट इट हाँ मतलब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. ठीक है. इसमें जो अपन ने लिखा है एक डोमेन एक्सपर्ट, तो ये डोमेन एक्सपर्ट मतलब कौन कौन होते हैं, कौन रहता है डोमेन एक्सपर्ट इसमें? डोमेन एक्सपर्ट मतलब हम लोग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट मैंडेटरीली बीन इन थर्ड पार्टी पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं है. बट जिनको नॉलेज है मतलब फंक्शनैलिटीज का, बिजनेस का, वही एप्लीकेशन एटलीस्ट है क्या. और मोस्टली हम लोगों को एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हम लोगों को ही करनी पड़ती है टेस्टर को. ठीक है. बट डोमेन एक्सपर्ट ओके. इसलिए बोला गया है कि जिनको नॉलेज है. ठीक है. ये या फिर टीएल भी हो सकता है या फिर हाँ, टीम लीड भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है. हम्म, ठीक है.
ठीक। सो और मेन चीज यहाँ पे एक मेंशन करना नहीं भूलने का, पुअरली रिटन डॉक्यूमेंटेशन एंड शॉर्टेज ऑफ टाइम। जब टाइम कम रहता है हमारे पास और डॉक्यूमेंटेशन पुअरली रिटर्न रहते हैं, मतलब प्रॉपरली लिखे नहीं रहते या फिर है ही नहीं, है ना, तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग प्रीफर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि मिनिमल प्लानिंग जो होती है वो मिनिमम होती है। तो सीधा लिखो एक्सप्लोरेटरी exploratory testing requires मिनिमल, ठीक है, मिनिमल मतलब मिनिमम, ठीक है, मिनिमल प्लानिंग एंड मैक्सिमम टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन होता है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे या फिर प्लानिंग पे या ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। मोस्टली हम लोग एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। और एग्जीक्यूशन कौन करता है, हमारे टीम में कई बंदा रह सकता है जिनको only the condition is that you should know the basics of the application, what exactly our application need to have, right। तो अभी और ये हम लोग क्या करते हैं, वी प्रिफर दिस, वी, और ऐसा बोलो कि इन केस ऑफ द poorly written documentation and shortage of time, we prefer दिस टेस्टिंग, ठीक है। ये केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्टिंग को प्रीफर करते हैं, ठीक है। इतना भी तुम लोगों ने बोला, दैट शुड नो, मतलब एटलीस्ट तुम लोगों को ये है क्या, ये हम लोगों को रेयरली कभी कभार ही करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर किसी टेस्ट केसेस में भी लिखा रह सकता है कि भाई ये जो फंक्शनलिटी है ये तुम लोग एक्सप्लोर करो, है ना, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करो। या फिर स्क्रिप्ट में ऐसा भी लिखा रहता है कि डू फॉलोइंग सैनिटी चेकिंग करो फॉलोइंग फीचर्स के, जैसे अकाउंट विजिबल है कि नहीं, हेल्प ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं होम पेज पे, उसके बाद प्रोफाइल ओपन होते ही, जैसे बैंकिंग की एप्लीकेशन है तो प्रोफाइल होम पेज आते ही होम पेज पे कस्टमर का नाम डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, राइट टॉप कॉर्नर में बेल आइकन है कि नहीं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में प्रोफाइल में जाने के लिए प्रोफाइल का वो लोगो है कि नहीं, है ना। तो ये सारी सैनिटी चेक्स है, मतलब ओवरऑल ऐसे देखना है खाली हम लोगों को भी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम लोगों को ये एक्सप्लोर करने के लिए भी बोलेंगे, जैसे मोर ऑप्शन है या हेल्प ऑप्शन है तो वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे। हेल्प ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प में जाएंगे, वहां पे क्या क्या सब ऑप्शन है देखेंगे, सब बरोबर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, या फिर डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे हेल्प ऑप्शन में मुझे क्या क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए, अगर कॉन्टेक्ट अस में नंबर है, मतलब कॉल ऑप्शन दिया गया है, तो कॉल ऑप्शन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे नंबर आना चाहिए, नंबर पे क्लिक करने के बाद वो लगना भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगा इंटरनली, तो वहाँ पे वो स्क्रिप्ट में नहीं दिया रहेगा कि भाई तू यहाँ पे जा, वहाँ पे जा, वहाँ पे क्लिक कर, ऐसा नहीं, ठीक है। सो दे विल टेल टू एक्सप्लोर एनी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो ये हो गया एक्सप्लोरेटरी। अभी यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, सिंपल सी उसका मीनिंग से ही पता चलता है कि भाई यूजेबिलिटी मतलब क्या है कि यूजेबल है कि नहीं है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर एप्लीकेशन जो है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग हेल्प टू फाइंड आउट दैट द फ्रेंडलीनेस ऑफ द एप्लीकेशन as the name indicates, and this is an area of value need to measure how user friendly, efficient and convenient software और द प्रोडक्ट इज, ऑब्वियसली मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो यूजेबल है क्या नहीं, मतलब यूज करने लायक है कि नहीं, दैट इज द यूजेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कभी कभार पूछता है ये
और आप लोगों को ये समझने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, मतलब ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को सीधा सीधा समझना है कि एप्लीकेशन जो बनाया है वो यूज करने के लायक है कि नहीं है, दैट्स इट। ओके, ये इतना भी तुमने मीनिंग समझ लिया तो भी फाइन है। ओके, तो क्या है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट यूजेबिलिटी यूजेबिलिटी टेस्टिंग helps to out find out the friendliness of an application friend friendliness of the application। फ्रेंडलीनेस मतलब क्या है कि यूजर कितना मतलब उससे मतलब कितनी इजी वे से वो बनाई गई है, यूजर कितने इजीली उसको यूज कर पा रहा है, दैट इज अ फ्रेंडलीनेस ऑफ एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज ब्रांड एरिया, मतलब ये यूजेबिलिटी जो ये चीज है ये क्या है कि दिस इज एन एरिया, दिस इज एन एरिया ऑफ द वैल्यू need to measure how user friendly यूजर फ्रेंडली, उसके बाद इफिशिएंट बोलेंगे हम लोग, एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट। ये सारी चीजें एप्लीकेशन में ऑब्वियसली रहती है इतने, क्योंकि इतने हम अजाइल में अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये सारी चीजों का कुछ टेंशन रहता नहीं है। फिर भी एक ओवरऑल किसी का ओपिनियन हो सकता है कि भाई एप्लीकेशन बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है। ठीक है, जैसे तुम लोग जोमेटो देखोगे, जोमेटो बिल्कुल ही मतलब फ्री एप्लीकेशन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। उसी तरह स्विगी को कंपेयर करो तो थोड़ा आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है। कस्टमर का, हाँ कस्टमर का नहीं है, मतलब जो रेस्टोरेंट वाले रहते हैं ना, रेस्टोरेंट वालों का भाई एक अलग एप्लीकेशन रहता है। सो हम लोगों ने देखा कंपैरिजनली, तो वो जोमेटो का जो ये है, जहाँ से मतलब होटल्स वगैरह, होटल या फिर जहाँ से डिलीवरी जाती है, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, उन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन बनी है वो कंपैरेटिवली स्विगी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझती नहीं, इजीली नहीं समझती। ठीक है, सो वो होता है यूजेबिलिटी, मतलब यूज करने के लिए वो कैसी है एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट थिंग इज, इट इज नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, कन्वीनियंट। ठीक है, कन्वीनियंट। This is an area of value need to measure how user friendly, efficient, and convenient software product is। ठीक है, ये हो गया यूजेबिलिटी। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें कुछ? ठीक है, जैसे एक्सप्लोरेटरी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी तरह एक यूजेबिलिटी भी है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ रहा है। नहीं भी समझ रहा है तो तुम लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ के याद करना है, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट ये बैच के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब बाकी दो बैच के कंपैरिजन में, क्योंकि टाइम इसलिए हुआ है कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा हुई। ओके, बिकॉज ये महीने में मतलब ऑलमोस्ट तो काम काम थोड़ा ज़्यादा था, कभी हफ्ते हफ्ते भर में हमारे क्लास नहीं हुई। ठीक है,
So we are क्लोजिंग द बैच, ओके। बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग क्लोज किया तो तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है फिर भी मैं कुछ ये नहीं दे पाऊंगा, सपोर्ट नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग कभी भी प्रॉब्लम लेके आओ, आई विल बी ऑलवेज देयर, ओके। सो ये एक चीज है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद इसमें क्या पॉइंट है, यूजर इज सो बेसिकली ह्यूमन ऑब्जर्वेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो द मैनुअल टेस्टिंग इज प्रेफरेबल। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 पॉइंट कर लो और फिनिश करो प्रोडक्ट इज, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग, ठीक है। अभी देखो ये नाम से ही तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ये है ना। एडहॉक मतलब ऐसा जिग जैग, या फिर जिसको कुछ भी मतलब एक मेथड नहीं है, एक वे नहीं है ना, तो वो होता है एडहॉक टेस्टिंग, ओके। सो आप लोग वी विल से लाइक दिस, एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड मेथड और द अप्रोच, ओके। मतलब ये जो टेस्टिंग है इसके लिए हम लोग कुछ फिक्स ऐसा प्रोसेस या फिर मेथड हम लोग फॉलो नहीं करते, इस वजह से इसको क्या बोला है कि एडॉक टेस्टिंग बोला है। दैट्स व्हाई दिस इट्स कॉल्ड एज इनफॉर्मल टेस्टिंग आल्सो। मतलब ये कुछ ऐसा फॉर्मल जैसे टेस्टिंग होती है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप एक परफॉर्म करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडॉक इसलिए बोला गया है कि इट इज नॉट हैविंग एनी फिक्स अप्रोच एंड मेथड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल टेस्टिंग आल्सो, ओके। और in ad hoc testing, tester randomly treat the application without following any document and any test design techniques। मतलब यहाँ पे कैसा है कि वो कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेफर करता और कुछ टेस्ट डिजाइन टेक्निक भी नहीं, रैंडमली उसे जो जो फंक्शनलिटी लगती है वो चेक करता है। लाइक मतलब देखो, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और ये तुम लोगों को थोड़ा सिमिलर सिमिलर लग रहा हूँ, है ना। तो चीजें लगभग सेम ही है। एडॉक में मतलब कुछ फिक्स अप्रोच नहीं रहता, बट एक्सप्लोरेटरी मतलब कैसा है कि एक मिनट, यहाँ पे तुम लोग एक चीज ऐड कर दो सो दैट तुम लोगों को अ, समझ में आ जाएगा। एंड टेस्टर नीड टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्या करेगा वो, टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन ऑन हिज ओन, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने क्या बोला कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पुअरली रिटन है, मतलब अच्छे से लिखे गए नहीं, तो ऑब्वियसली द टेस्टर शुड हैव हिज ओन क्वालिटी एंड ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड ही शुड यूज टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन। टेस्टिंग करने के लिए तो वो चीज है कि यहाँ पे जो है टेस्टर को खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है, टेस्टर नीड टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन ऑन हिज ओन। और एडॉक में कैसा है कि जो भी टेस्टर होता है तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे भी वैसा ही है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं यूज कर रहा है, डिजाइन टेक्निक यूज नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स अप्रोच नहीं रहता है, दैट इज द मेन आइडेंटिटी ऑफ एडॉक टेस्टिंग, है ना। तो ये चीजें इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। अल्टीमेटली चीजें सेम ही रहती है और ऐसा कुछ हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मैं सैनिटी चेक कर रहा हूँ, रिग्रेशन कर रहा हूँ एक्चुअल टेस्टिंग के टाइम, तुम करो कुछ भी पर एप्लीकेशन चलना चाहिए, है ना। ये चीजें हैं। अभी ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज या फिर एक क्लासिफाइड क्लासिकल वे से हम लोग कुछ पढ़ते हैं, मतलब साइंटिफिकली टेक्निकलिटीज पकड़ के, तो हम लोगों को सारी चीजों का मीनिंग समझना होता है एज ए क्वालिफाइड पर्सन, ओके। दैट्स इट। सो यस, हम लोग क्या एडॉक टेस्टिंग में क्या बोलेंगे, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दिस type of testing does not follow any uh, any fixed
एनी फिक्स्ड पाथ और मेथड, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इनफॉर्मल टेस्टिंग, दैट्स व्हाई इट्स called as informal testing, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल टेस्टिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना मेथड है ना अप्रोच है, एक सा कुछ फिक्स भाई तुझे ऐसा ही करना है, ओके। जिगजैग वे से होकर सकता है। अभी मंकी टेस्टिंग का भी मीनिंग लगभग ऐसा ही है। मंकी टेस्टिंग में कैसा है कि ये फंक्शनैलिटी होम पेज वाली चेक करेगा तो इंटरनल जाके वो दूसरी फंक्शनैलिटी चेक करेगा। इट्स बिहेवियर बिहेव टेस्टर बिहेव लाइक अ मंकी, मंकी के जैसा वो जंप कर करके टेस्टिंग करता है, तो वो होता है मंकी टेस्टिंग, ठीक है। सो एडक में भी मीनिंग लगभग लगभग सेम ही है। सो मैं जो पॉइंट्स देता हूँ वो उस तरीके से याद रखो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग टेस्टर randomly test the application, tester randomly test the application, okay, without following any document, without following any document, ठीक है। and test design techniques, documents and any test design techniques, ठीक है। ना तो वो किस तरह की टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज करता है। टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स कौन से है? टेस्ट डिजाइनिंग टेक्निक्स अगर बोलते हैं तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ही बताना है, अलग कुछ इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के पास टेस्टिंग के टाइप्स भी बोले तो भी एक ब्लैक बॉक्स का है, और स्मोक सैनिटी, ये फंक्शनल के कुछ टाइप्स हैं, ओके। सो तुम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि आई नो दैट इन फंक्शनल देयर इज अ क्लासिफिकेशन लाइक दिस, एंड एज पर एज तुम लोगों को डिजाइन टेक्निक्स बोलते हैं, टेस्टिंग के टेक्निक्स, तो तुम लोगों को ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स बोलना है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। ये हो गया। सो अंडरस्टैंडिंग एंड द इनसाइड ऑफ द टेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, naturally manual testing is preferable here, okay। So in for ad hoc testing, manual testing is preferred, ठीक है। और ad hoc testing is done manually, ऐसा भी बोल सकते हो। ad hoc testing is, तो ऐसा बोलो सिंपली। so the understanding, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहता है, मतलब कोई चीज जो टेस्टर कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कैपेबिलिटी मैटर करती है, इसलिए मैनुअल टेस्टिंग एडॉक टेस्टिंग के लिए प्रीफर रहते हैं। मैन्युअली एडॉक टेस्टिंग करना प्रीफरेबल है। सो द अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड द इनसाइड ऑफ इनसाइड, इनसाइड मतलब इनर क्वालिटीज ऑफ द टेस्टर, इनसाइड ऑफ द टेस्टर is very important, ठीक है, is very important factor, ठीक है। So manual testing is preferable here, preferable here, here म्हणजे here means in
एडॉप्ट टेस्टिंग, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। वी आर लर्निंग एडॉप्ट टेस्टिंग। तो एडॉप्ट टेस्टिंग में कौन सा अप्रोच हम लोग कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो दैट इज द थिंग, वी आर मैन्युअली एडॉप्ट टेस्टिंग प्रिफरेबल है, ठीक है। सो इतने दो तीन पॉइंट्स ठीक है एडॉप्ट के लिए भी। इसमें कुछ डाउट है गाइस? यूनिट टेस्टिंग, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की तरह हम लोगों का ये भी टॉपिक पेंडिंग है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो यस, मंकी के बाद हम लोग ये लेंगे। लेट मी चेक मंकी टेस्टिंग का है। हो गया है सर शायद वो। कौन सा मंकी या क्वालिटी? नहीं, क्यूए क्यूए क्यूसी। क्यूए क्यूसी हो गया है क्या? बट मैंने चेक किया है, कल नहीं हुआ था। यस, अदर गाइस, अश्विनी। हो गया है सर, हो सर गया है। क्वालिटी कंट्रोल, हाँ सर हुआ है। हुआ है ना? ओके देन, हाँ इट्स ओके। उसमें कुछ है नहीं, बट यू शुड नो द फैक्ट कि क्वालिटी कंट्रोल और तुम लोगों को ऐसा नहीं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा नहीं पूछेगा वो, क्यूसी क्यूए बोलेगा सीधा। क्यूसी क्यूए के में डिफरेंस क्या है ऐसा बोलेगा वो, ठीक है, ध्यान में रखो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं मंकी टेस्टिंग क्या है। क्या है कि इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रैंडम टेस्टिंग वेयर वी test any functionality that come in our mind and randomly switch to next functionality. However, your application is responding and opens the multiple links and tabs. तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन का बिहेवियर चेक करते हैं जब मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं हम लोग, या फिर नए नए फंक्शनलिटी को जंप करते हैं, तो एप्लीकेशन का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ये सिंपल सी चीज हम लोग मंकी टेस्टिंग में चेक करते हैं। बट मंकीज को क्यों बोला गया है कि रैंडमली वी जंप टू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, इस वजह से इसको मंकी टेस्टिंग बोला गया है। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सी चीज है। रिकॉर्डिंग चालू की है, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। मंकी टेस्टिंग, ओके। तो इन दिस टेस्टिंग ऐसा बोलो, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इन दिस टेस्टिंग randomly we click on any functionality of the application, ठीक है, randomly we click on any functionality, click on any functionality of the application। हम लोग क्या अगर रैंडमली किसी भी फंक्शनैलिटी पे क्लिक कर दें, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रैंडम टेस्टिंग वेयर वी टेस्ट एनी फंक्शनैलिटी, it's also one of the random testing, where एक क्या है, एक टाइप की रैंडम टेस्टिंग ही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेस्ट एनी फंक्शनैलिटी, वेयर वी टेस्ट एनी फंक्शनैलिटी that comes in our mind, ठीक है, and randomly switch to next functionality, and
randomly switch to any functionality। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं और जो वहां से दूसरे फंक्शनैलिटी में स्विच करते रहते हैं। सो सिंपली we just observe simply simply we observe that how application is responding when you open multiple links and tabs। Simply spelling okay. Simply we observe that how the application is responding when we open multiple links and tabs। ठीक है, तो हम लोग ऐसे स्विचिंग में एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो हम लोग सिंपली चेक करते हैं। इतना भी तुम लोगों ने बोला, दैट इज इनफ फॉर द मंकी टेस्टिंग। ओके, सो देन इसमें कुछ डाउट है क्या गाइस? टेक few minutes and few minutes means 1 minute and let me know। Verification and validation। ओके, ओके फाइन। यस, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हो गया क्या अपना? नहीं हुआ है। नहीं 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 हुआ अब तक ये। ओके, so we will cover that। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कि एक डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में ही पूछते हैं, आप लोगों को भी वैसा ही पूछा जाएगा, या फिर वैलिडेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग है, पहला पॉइंट हम लोग इसमें बोलेंगे कि वेरिफिकेशन इज डन बिफोर डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट पूरा हो जाने के पहले ही हम लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि दैट वेदर वी आर डूइंग राइट steps to complete our application, whether we are using proper testing techniques, development techniques, or all the possible ways that we need to complete the application in short time and in an efficient way। है ना, तो ये डेवलपमेंट के पहले होता है वेरिफिकेशन, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, सो वेरिफिकेशन इज डन बिफोर क्या बोलेंगे हम लोग? डेवलप। और वैलिडेशन जो होता है, वैलिडेशन होता है बाद में, मतलब जब डेवलपमेंट हो जाता है हमारा, वैलिडेशन डन डेवलपमेंट। ठीक है, वैलिडेशन डेवलपमेंट के बाद होता है, मतलब जैसे कोई चीज बन जाती है पूरी तरीके से, फिर उसका हम वैलिडेशन करते हैं कि भाई ये चीज इसमें क्या खामियां है, क्या बुराइयां है, कैसे बनी, क्या बनी, वैलिडेट करना उसको, है ना। एक यूजेबिलिटी टेस्टिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि यूजेबल है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, वो कैसे परफॉर्म करती है, कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीजें आती है वैलिडेशन में। सो इट इज
ऑलमोस्ट मतलब एप्लीकेशन जब रेडी हो जाएंगे तभी हम लोग ये